सो 8 सीजन 73 एपिसोड आई एम टॉकिंग गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसमें पता नहीं कितने सारे लैंड है, व्हाइट लैंड, आइसलैंड, लैंड। खुदा ये किस नस्ल का बहन का लोड़ा है। में हर 5 मिनट में एक नया कैरेक्टर अनलॉक हो जाता है। इसकी चाचा का लड़का है, इसकी बुआ का, इसकी फूफा का, भाई किसे किसे याद रखे। मैंने अपने दिन रात 2 करके तुम्हारे लिए सीरीज को एकदम सिंपल बना दिया है, ताकि तुमको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। पर्सनली मुझे कुछ खास पसंद है नहीं है, दिमाग का भरोसा करने वाली सीरीज है। मैं तो इसे इसलिए देख पाया क्योंकि इसमें जो हर एपिसोड में जो आ जाते हैं ना सीन से, तो मतलब कंसिस्टेंसी बनी रहती है, समझो बात को। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। तो अगर कुल मिलाकर तुम्हें सीजन 1 की स्टोरी बताऊं तो जहाँ पर एक खुशहाल लॉर्ड मजे ले रहा था, तभी एक चूतिया किंग आता है और उसे अपनी मसाल पकड़ाकर चला जाता है और खुद तो मर जाता है और उस लॉर्ड की लाइफ और उसकी पूरी फैमिली के लोड़े लगा देता है। चलो गाओ तुम्हें गेम ऑफ थ्रोन्स की जियोग्राफी पढ़ाता हूँ। यहाँ पर सिंपली 2 लैंड से, एक वेस्टरोस एंड एक एसोस। एसोस में मेरी डैनियल्स और ड्रैगन्स रहते हैं और यहाँ पर खली के बच्चे भी रहते हैं। और वेस्टरोस में 7 राज्य हैं और सबके अपने अपने सीएम हैं और उन 7 राज्यों का जो किंग होता है तो अपने है ही मोदी जी। दिक्कत क्या है? वेस्टरोस के ऊपरी तरफ है एक वॉल, जो कि वॉल दूसरी साइड के जंगली और चुड़ैल पिशाचनी से बचा के रखती है। और ऑफ कोर्स इस वॉल के सिक्योरिटी गार्ड तो होते ही हैं, बट तभी इन सिक्योरिटी गार्ड को दिखती है बहुत सारी लाशें और इनकी गणित फट जाती है। चुड़ैल इनका भी गू निकाल देती है, बट एक बंदा बच जाता है और वो भागकर चला जाता है विंटरफेल, जो कि इन्हीं 7 राज्यों में से एक राज्य है। वहाँ का राजा है अपना नेटवा। नेटवा इसको हलाल कर देता है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का नियम है या तो जान दो या फिर बांध दो। रास्ते में मिलते हैं 6 वुल्फ, तो एक एक करके उठा लेते हैं क्योंकि नेटवा के 6 बच्चे हैं, 5 अपने, एक नाजायज जोनस और इसका एक चूतिया लोंडा है जो कि बुआ का चाचा का फलाना डिमकाना लड़का है, जो कि इन्होंने गोद ले रखा, जो हराम की रोटी पेल रहा है यहाँ पर। किंगलैंड जो कि विंटरफॉल की कैपिटल है और जहाँ पर 7 राज्यों का अपना किंग रहता है, वहाँ हमें दिखती है सरसों जो कि किंग की वाइफ है और उसका भाई जेमी। चल छुपम छुपाई खेल लेंगे। यहाँ पर किंग का खास आदमी निमट चुका है तो उसी की शौक सवाल चल रही है। तभी नेटवा की वाइफ आकर कहती है, चिट्ठी आई है किंग के यहाँ से, आने को कह रहा वो, मैं नहीं बनाने की खाना, बाहर से ऑर्डर कर लियो। और नेक्स्ट क्लिप में देखने को मिलता है एसोस लैंड, जहाँ पर रहते हैं 2 भाई बहन और इसका अब्बा पहले वेस्टरोस का किंग था जो कि अब मर चुका है। एक चूसी गुठली जैसा भाई अपनी बहन की शादी ग्रेट खली से करा देता है, जो कि पता नहीं कहाँ का राजा है, ताकि इस चूसी गुठली को खली की सेना मिल जाए और ये किंगलैंड्स पर हमला करके उसे फिर से हथिया ले। अरे भाई इस फूल जैसी बच्ची को इस जिन्नात के हाथों दे दिया तो निमटा देगा भाई, मैं बता रहा हूँ। जो डर गया समझो मर गया। उधर नेटवा से मिलने आता है किंग। मेरे गरीब दोस्त, मैं तुझे अपना राइट हैंड बनाना चाहता हूँ और मैं अपनी मशाल तेरे हाथों में रोशन करना चाहता हूँ। क्या बोलता है फिर? कभी तू मेरी मशाल रोशन करना, कभी मैं तेरी मशाल रोशन करूंगा। क्योंकि मुठमारना बिल्कुल ही बंद कर दिया गया आजकल। इनके लवड़े मेरे हाथ नहीं है। और हाँ, अपने चूतिया बेटे का रिश्ता भी लेकर आया हूँ तेरी लड़की से। और वहाँ हमें देखने को मिलता है गिट्ठा। और आदमी बोना हो और उसकी गेंद में कीड़ा ना हो, ऐसा हो सकता है? ये गिट्ठा भी सरसों का भाई है और सरसों अपनी है ये मोटी गेंद किंग की बीवी। भूलना मत, देखो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कैरेक्टर की बाढ़ आने वाली है। उधर हमें देखने को मिलता है जोनस, जो कि सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती होना चाहता है। उधर ये खली की चौथी औलाद, ये साला मेरी फूल जैसी डैनियल्स के साथ पोम पोम करता है और इसको मिलते हैं गिफ्ट में 3 अंडे। अंडे ही खम्मा। मिस्टर मुरमुरे डैनियल्स का ट्रांसलेटर बनेगा। अब नेटवा का गेल चोत छोटा बेटा आनंद टावर पर चढ़ाई करने लगता है और चढ़ाई करते करते असली चढ़ाई देख लेता है। अरे बहन चोत, क्यों मेरी बहन, आ रहा है ना मजा? अच्छी आनंद आ रहा है, आनंद बहन की लोड़ी, आनंद तो मुझे भी आ रहा है। और आनंद चला जाता है कोमा में। उधर नेटवा अपनी दोनों लड़कियों को लेकर निकल पड़ता है किंग्सलैंड, ताकि वो भी राजा की मशाल जलाने में मदद करे। बेसिकली अब जो कहानी चलने वाली है वो 4 जगहों की होगी, जहाँ पे हमें पहले फेज में देखने को मिलेगा विंटरफेल, जहाँ पर उसकी वाइफ दिखाई जाएगी नेटवा की, उसके बच्चे दिखाए जाएंगे और आनंद को दिखाया जाएगा। सेकंड में हमें दिखाया जाएगा किंग्सलैंड, जहाँ पर राजा सरसों और उसके गिट्ठा भाई। और थर्ड में हमें दिखाया जाएगा एसरोस, जहाँ पर मेरी डैनियल्स और वो साड़ा खड़ी
खड़ी। और फोर्थ में हमें दिखाया जाएगा रणवे जोनस भाई जो कि दीवारों की चढ़ाई करेगा। मामा जी आप इतने सोते हो तो आपकी नन्नी ही साले मम्मा के साथ मजाक नहीं अभी तो आ रहा तुम्हारी अम्मी से शिकायत करने। उधर किंग को मिल जाती है खबर कि डैनियल्स ने खली के साथ ब्याह कर लिया है, सो इसका गेम बजाना पड़ेगा। उधर जोनस भाई के साथ गिट्ठा भी गोल पे जाना चाहता है, उसको एक बार करीब से देखना चाहता है। अबे साले गिट्ठे को जेब में मेल लेगा तुझे, घर नहीं रह जाता तेरे में। उधर मुट्ठी और सारसा आपस में बात कर रहे थे। मुट्ठी जो है वो अपने किंग का लौंडा है जिसके लिए वो रिश्ता ले गया था, और ये सारसा नेटवा की लड़की है। तुम्हें पता है मैं अपनी पिंकी फिंगर से भी फैब कर सकता हूँ। ओ वाकई ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है। हाँ गरीब, हाँ अमीर, हाँ गरीब। साले मेरी साड़ी के साथ खेल लेगा, मेरा भी नाम मुट्ठी है। मेरे दोस्त को छोड़ दो। साड़ी पहले तो तेरा ही गेम बजाना पड़ेगा। काट लिया, कान फट गई। उधर विंटरफेल में आनंद को मारने के लिए एक आदमी आ जाता है, बट माँ उससे बचा लेती है। इसकी माँ का भो सो इसको होता है शक कि मेरे बच्चे के पीछे कोई तो पड़ा है, कोई तो मारना चाहता है उसको। सो ये किंग्स लैंड के लिए निकल जाती है अपने पति से मिलने के लिए, और आनंद की जिम्मेदारी उसके बड़े भाई को सौंप देती है। उधर ये मुट्ठी कहता है अपने किंग पापा से, पापा इसी के कुत्ते ने मेरे हाथ पकड़ा था, मैं फैब कैसे करूंगा? Oh my god, you're so exotic. What are you? आए कोई गल नहीं पुत्र, इसके कुत्ते को मरवा देते हैं अभी। उधर नेटवा किंग्स लैंड में अपना काम धंधा संभालने लगता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है छोटी नुन्नी, 2026 में दुनिया खत्म वाला चाचा और एक टकलू सेठ। उधर ये हाथी का बच्चा मेरी डैनियल्स को परमानेंट कर देता है, और इसका ट्रांसलेटर मिस्टर मुरमुरे इसकी सारी खबर किंग्स लैंड पहुंचाता है। अमेरिका का दलाल बहनचोद। उधर आनंद को भी होश आ जाता है, बट वो भाई बहन के प्यार वाली बात भूल जाता है, मतलब उसे कुछ याद नहीं आता है। और केतली किंग्स लैंड पहुंचकर छोटी नुन्नी से मिलती है, जो कि केतली का फ्रेंड है कहने के लिए, बट इसका काम डालने के चक्कर में है। सो ये मिलाता है इन्हें अपने डंडी खाने में। आनंद पे हमला हुआ, तुम्हें पता भी, कुछ खैर खबर भी ले लिया करो। उसके पास से खंजर मिला, पता करो किसका खंजर है। कोई गल नहीं, तू घर जा, मैं संभाल लूंगा यहाँ से। उधर नेटवा की छोटी लौंडी तलवारबाजी सीखने लगती है, और सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के लिए एक मोटा लौंडा आ जाता है। सो सारे लौंडे इस खट्टे गोले के पोम पोम दबाना शुरू करते हैं, बट जोनस भाई अपना इसको बचा लेता है। दोस्त तुमने मुझे बचाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए तुम मेरी नाभि में उंगली भी कर सकते हो। इन द किंग्स लैंड नेटवा मिलता है बाबा से। बत्ते तेरे से पहले जो यहाँ सी राइट हैंड था राजा का, वो इस बुक का पढ़ा था। क्यों पढ़ा था वो तो अपना आप देख ले। सो नेटवा मिलने जाता है लौंडे से, जिससे जो पहले वाला राइट हैंड था वो भी बहुत मिलने जाता था, जहाँ हमें पता लगता है कि ये लौंडा तो किंग्स की नाजायज औलाद है जी। और टकला बताता है कि एक्स राइट हैंड की जो आपकी मौत हुई थी वो नेचुरल नहीं थी, वो जहर देने से हुई थी। सो नेटवा के कान खड़े हो जाते हैं। इन द नेक्स्ट सीन केटली विंटरफेल यानी अपने घर वापस लौट रही थी, तभी उससे रास्ते में गिट्ठा मिल जाता है जो कि अपनी गिट्ठे हरकतें दिखाता है। सो केतली इसको जेब में मिल लेती है, आई मीन इसको किडनैप कर लेती है। और किंग कहता है और डैनियल्स को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास अब पावर आ गई है, और वो हमें खत्म करे इससे पहले हम ही उसको खत्म कर देते हैं। बट अपना नेटवा इस बात को खारिज कर देता है और अपना रिजाइन देकर निकल जाता है वहां से कि सालों जिंदगी हराम कर दी तुमने जब से। हाँ यार मैं अपना आराम से गांव में मजे ले रहा था, बट रास्ते में मिलता है चोदू चेमी जो कि इसकी गेंद पे तलवार घुसा देता है कि साला तेरी बीवी ने मेरे छोटे भाई गिट्ठे को किडनैप कर लिया है। अजी मैं तो कह रही सब फांसी की सजा दे दो, मेरे छोटे भाई को किडनैप करा है। मेरे दोस्त नेटवा तू टेंशन मत ले, तू ही मेरा राइट हैंड रहेगा, मजे कर जिंदगी के। और हाँ मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। सो बिन टांग वाला आनंद हॉर्स राइडिंग कर रहा है ताकि उस पर कोई अटैक कर सके, बट रिश्तेदार भाई उसे बचा लेता है और एक जंगली लड़की को पकड़ लेता है। उधर गिट्ठा लगाता है अपना दिमाग के सुन जाने मन एक गेम खेलते हैं, जो जीता वही सिकंदर। सो ये रखते हैं फाइट, लेकिन मैं तो बोना हूँ मेरी तरफ से मेरा आदमी लड़ेगा। सो इसका आदमी हरा देता है उसे और गिट्ठा हो जाता है आजाद। और उधर नेटवा भी लगाता है अपना दिमाग कि साला किंग की सारे पूर्वजों के बाल काले, सो इसके बच्चे के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं? तू गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है।
सो इसे पता चल जाता है भाई बहन के रिश्ते के बारे में कि साली सब पता चल गया मुझे, समझ गई, आज आन दे तेरे आदमी को सब बता दूंगा उसे। बट राजा साहब की गेंद पर कोई जानवर लव बाइट दे देता है और राजा जी सीधा बिस्तर पे कि नटवा मेरी गद्दी की रेख देख तू करेगा, जब तक मेरा लोंडा मुट्ठी बड़ा नहीं हो जाता फिर उसे सौंप दी जाएगी। बट किंग की वाइफ संसार कहती है कि ये ले लोड़ा, ये रहा तेरा लेटर, और नटवा को बंदी बना लेती है जिसमें छोटी नुन्नी भी शामिल होता है। भाई मैं बता रहा हूँ किसी पे भी भरोसा कर लेना, लेकिन छोटी नुन्नी वाले आदमी पे कभी भरोसा मत करना। सो नटवा की छोटी लड़की वहां से भाग जाती है, बट बड़ी लड़की नहीं भागती, राजकुमारी बनना है ना बेचारी को, कैसे साड़ी लालची। सो खबर सुनकर नटवा का बड़ा लोंडा रॉक स्टार भड़क जाता है और जंग की तैयारी स्टार्ट। सो रॉक स्टार अपनी माँ केतली के साथ ब्रिज पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं खुल जा सिम सिम अजी मेरा घंटा। सो ब्रिज को खुलने के लिए चाहिए किसी चूतिए की परमिशन। सो ये कहता है कि तेरी लोंडी का रिश्ता मेरे लोंडे से और मेरे लोंडे का रिश्ता तेरी लोंडी से आपस में भसड़ मचाते हैं, तभी मिलेगी ब्रिज को खुलने की परमिशन। सो ये कह देते हैं ठीक है। उधर ये मुट्ठी शर्त रखता है कि तेरे बाप को तभी छोड़ूंगा मैं जब वो अपने आप को गद्दार घोषित करेगा। सो लड़की की खुशी के लिए बाप अपने आप को गद्दार घोषित कर देता है। सो जुबान के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए ना, उसके बाप को छोड़ देना चाहिए। अजी मेरा लन बकायदा भाई सर कलम करता है, पंजा राजकुमारी बनेगी राजकुमारी। और तलवार मास्टर आयरा को वहां से भगा देता है और उसके छोटे बाल कर देता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। सो नटवा तो मर चुका है। सो किंग्सलैंड का जो अब नया राइट हैंड बनेगा वो बनेंगे पप्पा जी। तो पप्पा जी कहता है कि मैं देखो अभी बिजी चल रहा हूँ थोड़ा, तो मेरी जगह मेरा लोंडा एक गिट्ठा बनेगा अभी कुछ दिनों के लिए हेड, ठीक है। और उधर रॉक स्टार जेमी के सोल्जरों को हरा कर उसको बंदी बना लेता है। अब अपने जोनस भाई को भी देख लेते हैं वहां पर क्या हो रहा है। सो अपने जोनस भाई भी वॉल के दूसरी साइड निकल पड़ते हैं। अब ये भाई पूरी सीरीज में निकले जा रहा, भाई कुछ कर तो सही या निकलेगा ही। अब यार अपनी डैनियल्स को भी देख लेते हैं यार, खत्म होने को आ रहा है मामला। सो एस्ट्रोस में खली और अंडरटेकर के बीच में WWE चल जाता है। सो अंडरटेकर खली की चूचियों पे तलवार मार देता है जिससे वो निपट जाता है और अपनी डैनियल्स का भी बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। और बचते हैं तो सिर्फ अंडे और उसमें से निकलते हैं ड्रैगन्स और कहानी खत्म। सो अगर तुम्हें सीजन 2 की भी नटसील चाहिए तो तुम्हें करने पड़ेंगे 100 लाइक्स, और मुझे पता है 100 लाइक्स कभी होंगे नहीं और मुझे वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी, यस, क्योंकि भाई इतनी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज एक्सप्लेन करने से अच्छा मैं पढ़ाई क्यों ना कर लूँ।